अरे हाँ माँ, हाँ हाँ क्यों नहीं, आ रही हूँ। हाँ, पूरे 1 महीने के लिए आ रही हूँ मम्मी मैं। हाँ मम्मी, बोल दिया इन्होंने। ठीक है, ओके माँ, बाय। अरे दिव्या, कर ली तुमने जाने की सारी तैयारी? हाँ जी, मैंने तो बैग पैक कर लिया अपना। पूरे 1 महीने रह कर आऊँगी अपने घर। इतने दिन ना मैं रह कर नहीं आई, काफ़ी दिन हो गए। वैसे भी सावन लगा हुआ है, सावन में तो बेटियां जाती हैं अपने मायके, तो मैं तो पूरे महीने रह के आने वाली हूँ जी। वैसे भी जब से मम्मी जी गए हैं, जब से मैं अपने मायके जा ही नहीं पाई हूँ, पूरा 1 साल हो गया। अब मुझे मिला है मौका जाने का। ठीक है जी, अब आप मुझसे कुछ मत कहना, मैं पूरे 1 महीने में आऊँगी। अरे ठीक है, पूरे 1 महीने में आ जाना, बस कुछ नहीं कहूँगा मैं तुझसे। वैसे भी तू साल भर से गई नहीं है। वैसे कर ली तूने पैकिंग अपनी? हाँ जी, बस कर ही ली। कल तो मेरा भाई आ ही जाएगा मुझे लेने। हाँ ठीक है, चल अब मुझे चाय वाय तो दे दे कुछ, शाम हो रही है। हाँ हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ। अपनी पैकिंग के चक्कर में मैं तो आपको चाय देना ही भूल गई। अरे प्रिया का फोन। हेलो भैया। हाँ प्रिया, बोल। भैया, आप ना मुझे लेने आ जाओ। अच्छा, पर क्या हुआ? तेरी तो डिलीवरी होने वाली है ना, 9 महीना लग रहा है। हाँ भैया, इसीलिए तो बोल रही हूँ। क्यों, सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, सब ठीक है। वो क्या है ना, ये किसी काम से 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा। और मेरी सास है ना, उनके पीहर में ना उनके पापा एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा। हाँ भैया, तो उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा। और आपको तो पता ही है भैया, 9वां महीना चल रहा है, कोई ना कोई मेरे साथ होना ही चाहिए। इसलिए आप मुझे लेने आ जाओ, मैं वहाँ रह लूँगी 1 महीने। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, आता हूँ लेने। क्या हुआ जी? अरे यार, मुझे लग रहा है तू अब भी नहीं जा पाएगी अपने मायके। क्यों, क्या हुआ? अरे वो प्रिया है ना, उसको 9 महीना लगा हुआ है, तुझे तो पता ही है, बच्चा कभी भी हो जाए। और जीजाजी को 1 महीने के लिए बाहर जाना है, उनका जाना बहुत जरूरी है। कंपनी की तरफ से वो बाहर जा रहे हैं पूरे 1 महीने के लिए। फिर दीदी की सास तो है। हाँ हाँ, वो तो है, पर उनके मायके में उनके पापा खत्म हो गए हैं, उन्हें वहां रहने जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, अब तू ही बता, अब मैं प्रिया को यहाँ ले आता हूँ और तू यहाँ नहीं है, तो फिर वो यहाँ कैसे रहेगी? तो मैं ये कह रहा हूँ, और मत जा अभी 1 महीने, बाद में चली जाना जब प्रिया अपनी ससुराल चली जाए। पर मैं पूरे 1 साल में जाने वाली थी यार। पर बात को समझ दिव्या, प्रिया को हमारी जरूरत है। अब ऐसे टाइम पे हम उसका साथ नहीं देंगे तो कब देंगे? तू बता, पूरा टाइम चल रहा है उसको, कभी भी पेन हो जाए। उसकी सास भी चली गई, जीजाजी भी चली गई, अकेली है वो घर पे, कैसे मैनेज करेगी? मैं उसे लेकर आता हूँ, ठीक है? बस अब यही होना बाकी था, आके बैठ जाएगी यहाँ पर 1 महीने के लिए। बताओ, मैं 1 महीने और नहीं जा सकती अब, इनकी सेवाओं में ही लगी रहो। पूरा 1 साल हो गया मुझे मायके जाए, मेरी तरफ तो कोई सोचता ही नहीं है। बस लाके बैठा देंगे उस महारानी को अब यहाँ पर। अब इनकी सेवा में लग जाओ, अपना तो कोई जीवन है ही नहीं, बस इन्हीं की सेवाओं में लगी रहो। अभी तो उस सास से छुटकारा मिला है, कितनी सेवा करी थी मैंने, और अब ये नंद आके बैठ जाएगी। क्या करूं मैं, पर करना तो पड़ेगा ही, ये है ना पागल है अपनी बहन के प्यार में। और कुछ कह दूंगी तो मुझसे ही लड़ाई करके बैठ जाएंगे। अरे दिव्या, हाँ बोलिए। ले आया हूँ मैं प्रिया को, ठीक है? मैंने उसे माँ के रूम में लिटा दिया है, ध्यान रखना उसका। और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छी तरह से ध्यान रखना उसका। हाँ हाँ, यही सब तो रह गया है। अरे दिव्या, तू ऐसे क्यों बोल रही है? तुझे अपने मायके ही जाना है ना, फिर चली जाना, अभी मेरी बहन को जरूरत है तेरी। अच्छा, मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? तू ध्यान रखना उसको, कुछ जरूरत हो किसी सामान की तो फोन कर देना, मैं लेता आऊंगा। ठीक है। अरे भाभी, आ गई आप? हाँ दीदी। भाभी, मैं क्या करूं, मुझे यहाँ आना पड़ गया अब पूरे 1 महीने के लिए।
अब बच्चा तो कभी भी हो जाएगा, वहाँ घर पर कोई नहीं है, इसलिए मुझे आना पड़ा भाभी। हाँ हाँ, बता दिया मुझे अजय ने। अच्छा भाभी, मैं ये कह रही थी, मुझे ना भूख लग रही है, आप मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। ठीक है, लाती हूँ। लो दीदी, ये दलिया रखा है, ये खा लो। अरे भाभी, इसमें से तो स्मेल आ रही है, कब बनाया था आपने दलिया? अरे कल ही तो बनाया था। पर भाभी, मैं ये बासी दलिया नहीं खा सकती। ऐसे टाइम में ना डॉक्टर बासी खाना खाने से मना करते हैं भाभी। आपने जो खाने में बनाया है ना रोटी सब्जी, वो ही ले आओ। अरे वो तो खत्म हो गया, आलू की सब्जी बनाई थी मैंने, खत्म हो गया वो खाना तो। अब तो ये दलिया ही पड़ा हुआ है, ये खा लो, फिर शाम को तो खाना बनेगा ही। तो भाभी रहने दो, फिर ले जाओ वापस से, मैं शाम को ही खाना खा लूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लगता है भाभी को अच्छा नहीं लगा मैं यहाँ आ गई, पर मैं क्या करूँ, मेरी भी तो मजबूरी है। मजबूरी में तो मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा, चाहे भाभी को अच्छा लगे चाहे ना लगे। कोई बात नहीं, दिन ही तो काटने हैं, काट लूँगी। पर क्या करूँ, भूख तो बहुत लग रही है मुझे। अभी तो रात का खाना बनने में टाइम है, तब तक मैं भूखी कैसे रहूँगी। जाके देखती हूँ किचन में, मैं ही खुद बना लेती हूँ कुछ। अरे ये बर्तन तो खाली रखा है, इसमें तो कुछ नहीं है। क्या करूँ, भूख लग रही है बहुत तेज। फ्रिज में देखती हूँ क्या है। अरे दीदी, आप किचन में क्या कर रही हो? वो भाभी, मैं देखने आई थी कुछ है क्या खाने के लिए, मुझे भूख लग रही है। ओहो दीदी, अपने घर से आई थी तो कुछ खा के नहीं आई थी क्या? भूख ही आ गई। अब मैंने बोला तो शाम को खाना बनाऊंगी, तब खाना खा लेना। और क्या दूं मैं आपको? दलिया दिया, वो आपने खाया नहीं। नखरे भी तो इतने हैं आपके, ये भी नहीं जो दे दो वो खा ले। मुझसे नहीं उठाए जाते ये नखरे। और जो बनता है ना घर में वही खाना पड़ेगा, मैं स्पेशल कुछ नहीं बनाने वाली। इतनी गर्मी में डबल डबल खाना बनाऊं मैं, मेरे बस की नहीं है। और आप जाओ अपने कमरे में रेस्ट कर लो, वहीं मैं ले आती हूँ आपके लिए कुछ और। ये देख लेंगे आपको किचन में, फिर मुझे 17 सुनाएंगे। फालतू में आपके चक्कर में मेरी इनसे और लड़ाई हो जाएगी। जाओ अब यहाँ से, किचन में मत आया करो। पता नहीं कितनी भूख लगती है इन्हें। लो ये खा लो, फिर कहोगी भाभी ने मुझे भूखा मार दिया। सब्जी पड़ी है ये, खा लो इसे। अभी थोड़ी देर में खाना बनाऊंगी मैं, फिर खाना खा लेना। पर भाभी ये क्या है? दीदी आपको दिखाई नहीं देता, सब्जी है ये। पर भाभी मैं खाली सब्जी कैसे खाऊंगी? इसके साथ में आप एक रोटी ले आते। रोटी नहीं है, अभी रात को बनाऊंगी। आपसे रात तक नहीं रुका जा रहा। इतनी क्या भूख लगती है आपको? खा लो ये सब्जी, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। अरे अब मैं खाली सब्जी कैसे खाऊं? चलो कोई बात नहीं, कुछ तो मिला, खा ही लेती हूँ। अरे दिव्या, भैया आ गए आप? हाँ दिव्या, तूने कुछ खा लिया? हाँ भैया, सब्जी खाई थी। सब्जी खाई थी? क्या बनाया तेरी भाभी ने तेरे लिए स्पेशल? वो भैया साग था, फिर वही खा लिया मैंने। साग? पर साग तो तेरी भाभी ने परसों बनाया था। अरे दिव्या, हाँ बोलो। तूने प्रिया को परसों का साग दे दिया खाने को? हाँ तो क्या करूं, बार बार कह रही थी कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, और कुछ था ही नहीं खाने को। वही साग रखा हुआ था, दे दिया मैंने। दलिया दिया, दलिया के लिए इन्होंने मना कर दिया। तो कुछ बना नहीं सकती थी तू? जी आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, ठीक है ना? मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। और अब मैं खाना बनाने वाली हूँ, खा लेंगी खाना। दिव्या मैं तुझसे कहकर गया था कि तू प्रिया का ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखेगी तू? तो क्या करूँ मैं, इतना कर रही हूँ ना, बहुत है। मुझसे नहीं होता इतनी गर्मी में डबल डबल खाना बनाऊँ मैं। अभी बनाती इनके लिए, रात को फिर बनाती। अब रात को बनने ही वाला है खाना, खा लेंगी। दिव्या तू यहाँ से जा, अपना खाना बना ले, मुझसे बहस मत कर। मैं क्या बहस कर रही हूँ जी? अभी तो एक ही दिन हुआ है आपको बहन को आए हुए,
अब इसे घर में लड़ाई करवा दी इसने। दिव्या अपना मुंह संभाल के बात कर ले, ठीक है ना? और प्रिया तू मुझे बता क्या खाएगी, मैं मंगा लेता हूँ। अरे भैया कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी खाने का टाइम हो गया, मैं खाना ही खा लूंगी। चल ठीक है, तू रेस्ट कर, मैं भी आता हूँ। और तू जरा बाहर आ, तुझसे बात करनी है मुझे। बस मिल गया होगा अब तो चैन, आते ही लड़ाई करवा दी हमारी। अरे तो क्या हो गया, साग का क्या बिगड़ता है, खा लिया तो आते ही सिखा दिया अपने भैया को। परसों का साग खिला दिया इन्हें, जहर मिला दिया मैंने उसमें। पर भाभी भैया ने पूछा क्या खाया तो मैंने बता दिया। रहने दो, इतना सीधा बनने की जरूरत नहीं है, जानती हूँ मैं कैसी हो। आते ही घर में कलेश करवा दिया। दिव्या तुम्हें हो क्या गया है? मैं तुम्हें समझा कर गया था ना, उसको हमारी जरूरत है, तुम उसका ध्यान रख लोगी थोड़ी बहुत दिन तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? जी रख तो रही हूँ ध्यान, दिया था मैंने उसे खाने को दलिया, मना कर दिया तो अब साग ही रखा हुआ था, दे दिया मैंने। अभी मैं खाना बनाने वाली तो हूँ, इतनी देर में ही क्या हो जाएगा? दिव्या ये तो तुझे पता ही होगा, इस हालत में बासी खाना खाने को डॉक्टर मना करते हैं। और तुम मेरी बहन के आने से यहाँ खुश नहीं हो, तो तुम ऐसा करो अपने मायके चली जाओ, मैं कर लूंगा अपनी बहन की सेवा जैसे मुझे करनी होगी। तुम ऐसी हालत में भी साथ नहीं दे सकती हो मेरी बहन का, तो फिर क्या फायदा हुआ तुम्हारा भाभी होने का? अरे दुख में ही तो देखा जाता है अपनों को। उसकी मजबूरी है जो वो वहां पर है, नहीं तो वो तो मजे से रह ही रही थी अपने ससुराल में। थोड़े बहुत दिन तुम उसका कर भी दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? भैया भाभी। अरे ये तो प्रिया की आवाज है। अरे प्रिया क्या हुआ? भैया मुझे बहुत दर्द हो रहा है भैया, मुझे लग रहा है हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अच्छा चल ठीक है, लेके चलता हूँ अभी। अरे बहन कितना प्यारा बेटा है तेरा। हाँ भैया। चल ठीक है, तू अब रेस्ट कर ले। ठीक है भैया। अरे दिव्या तू प्रिया के लिए कुछ खाने को दे देना, डॉक्टर ने हल्का खाने के लिए बताया अभी 1 हफ्ते, तो तू उसे दलिया खिचड़ी देना। ठीक है। अच्छा प्रिया तुझे किसी सामान की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा, ठीक है? मेरे पास व्हाट्सएप कर देना। ठीक है भैया। भाभी आप मेरे लिए चाय ला दो। अरे दीदी बस बहुत हो गया, अब नहीं होता मुझसे, अब तो मैंने खूब कर लिया। अब तो आपको बच्चा भी हो गया, अब तो आप अपने घर जा ही सकती हो। एक तुम्हारे भैया हैं, उन्हें तो बस अपनी बहन दिखाई देती है, मुझसे तो कोई मतलब है नहीं। पूरे दिन बस ये कर दिया कर, वो कर दिया कर, ये कर दिया कर। अरे मैं मशीन हूँ क्या, मैं भी थकती हूँ। मेरे को 4 हाथ पैर नहीं है, 2 ही दिए हैं भगवान ने। अब ऐसा करो दीदी, अब या तो अपने घर चली जाओ या फिर अपना काम खुद कर लिया करो, मेरे बस की नहीं है अगर यहाँ रहना है तो। मुझसे तो जितना होना था मैंने कर लिया, अब नहीं करा जा रहा मेरे से, साफ सीधी बात है। अब तक कर दिया मैंने, अब नहीं हो रहा। अब आप उठो और अपना काम खुद कर लो, अपना तो कहीं कर ही सकती हो, मैं आपसे कुछ और काम तो करवा नहीं रही। या फिर आप अपने घर चली जाओ। अरे मैं पूरे 1 साल में अपने मायके जाने वाली थी, आपकी वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ा। पहले तो पूरे साल आपकी माँ की सेवा करी, वो बिस्तर में पड़ी हुई थी, अब उनसे फुर्सत मिली तो आप आ गई यहाँ। अरे मैं क्या सेवा करने के लिए आई हूँ क्या सबकी? दीदी बच्चा हुए भी 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ता बहुत होता है, अब तो आप जा ही सकती हो। मेरी बहन के तो ऑपरेशन से हुआ था बेबी, 1 हफ्ते में तो उसकी सास ने उसे खड़ा कर दिया था काम करवाने के लिए। आपका तो फिर भी नॉर्मल है, नॉर्मल में क्या परेशानी होती है, कुछ तो नहीं होता। आप अब तो कर ही सकती हो अपना। ठीक है भाभी, मैं चली जाऊंगी। हाँ ठीक है तो चली जाना। अब ये भी मेरे ऊपर एहसान है, मैं तो चली जाऊंगी, कल जाती हूँ तो आज चले जा, कोई बात होती है भला? जितना करो उतना ही सर पे चढ़ते हैं ये लोग तो। बस अब बहुत हो गया, अब मुझसे सहन नहीं होता। ये 15 दिन मैंने कैसे निकाले हैं ना, बस मुझे ही पता है। मैं यहाँ जिनको फोन करूंगी, मुझे नहीं पता, आप आओ और मुझे यहाँ से लेकर जाओ। सही कहते हैं, माँ बिना मायका नहीं होता। तो दोस्तों आप मुझे बताओ, मुझे इतना होने पर यहाँ पर रुकना चाहिए या यहाँ से चले जाना चाहिए? कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना।